शिमला से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को किया निष्कासित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी निष्कासित। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया इस्तीफा। सीएम सुक्खू पर उनके द्वारा अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यपाल से मिले थे जयराम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अल्पमत में सुक्खू सरकार, यह जयराम ठाकुर ने कहा है और यह भी कहा है जयराम ठाकुर ने फ्लोर टेस्ट की मांग उनके द्वारा की गई है। बीजेपी ने राज्यपाल से मांगा समय और इसी के साथ विधायकों के निष्कासन पर समय मांगा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में अब सियासी उठापटक अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर मंत्री पद की करें तो मंत्री विक्रमादित्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के बीच उनके द्वारा अनदेखी के भी आरोप लगाए गए हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यपाल से जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है और इसके साथ ही उनके द्वारा अल्पमत में ये सुक्खू सरकार, ये जयराम ठाकुर ने भी कहा है। उनके साथ ये भी उनके द्वारा कहा गया है कि अब राज्यपाल से समय मांगने का भी लगातार सिलसिला देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं इससे सहमत हूँ। और एक वो ऐसे बाप के बेटे हैं जो हमारे भी राजनीतिक गुरु थे और जिस तरह से उनको जिलीलत करे जा रहा था इसमें मिनिस्ट्री में और जिस तरह से अनदेखी की जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। रिजाइन करके उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई है। मैंने बोल दिया कि से अनुरोध है कि वे नदी नालों के। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको, तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अब सियासी उठापटक तेज होती हुई दिखाई दे रही है, बात अगर विक्रमादित्य की करें या उनके कुनबे की करें तो उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अब अगला स्टेप क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जो सियासी संकट है वो भी अभी गहराता हुआ सुक्खू सरकार के ऊपर नजर आ रहा है। भले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 15 जो विधायक हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं, उन्हें पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार को ये खतरा जरूर था कि बीजेपी के जो नेता हैं डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आज बजट पारित होना है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी ने आशंका जताई थी, ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होता नजर आ रहा है। अब डिवीजन ऑफ वोट नहीं हो सकता है क्योंकि विधायकों को पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब कांग्रेस यहाँ पर आसानी से बजट पारित कर पाएगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की यहाँ पर मांग करेगी और अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर कांग्रेस सरकार के लिए, सुक्खू सरकार के लिए यहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ पर केवल उन विधायकों का जिक्र करना जरूरी नहीं रह जाता है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक बड़ा चेहरा विक्रमादित्य। जी बिल्कुल ईशा, इसी बीच आपको एक बार बड़ी खबर बता देते हैं शिमला से। एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में हंगामा हुआ है। बाहर बीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निष्कासन के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी ईशा, जिस तरीके से अब बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए आगे भी कुआं और पीछे भी खाई जैसी स्थिति अब नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी की अगर बात करें वो कहीं ना कहीं पहले से ही ठोस रणनीति बनाकर चल रही थी। लेकिन कांग्रेस को ऐसा था कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, 40 का आंकड़ा है, तो राज्यसभा की सीट वो आसानी से निकाल लेंगे। और जिन कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने कल बीते चुनाव से पहले ब्रेकफास्ट भी मुख्यमंत्री के साथ किया। इससे पहले डिनर भी मुख्यमंत्री के साथ करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी कांग्रेस के ही खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए पीछे कांग्रेसी विधायक क्रॉस वोटिंग के बाद पंचकुला पहुंचे थे, वो शिमला पहुंच चुके हैं। उनमें से एक विधायक हैं जयराम ठाकुर, जो कि अभी विधानसभा पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि
बीजेपी के साथ है। यहाँ पर भले ही आज बजट पारित कर ले सुक्खू सरकार, लेकिन उनको अपने ही विधायकों के साथ अब यहाँ पर खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने अब मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, अब जाहिर हो चुका है कि वीरभद्र सिंह का जो गुट पहले से बना हुआ था वो अब अलग हो चुका है और सुक्खू गुट अलग है। और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके पद से हटाया जाए। और यहाँ पर देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रम आदित्य की अगर बात करें, उनके पिता वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के कदापर नेता हैं और उनके नाम पर 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दोनों ही परिवार में काफी लंबे समय से 36 का आंकड़ा रहा है। आलाकमान कहीं ना कहीं शांत करती नजर आई थी प्रतिभा सिंह को और एक ऑफर दिया था कि विक्रमादित्य सिंह को यहाँ पर कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं अब वीरभद्र सिंह। जी बिल्कुल ईशा, जिस तरीके से विक्रमादित्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और उनके शब्दों में भी उनका दर्द बयां उनके द्वारा किया गया, और अब बीजेपी का विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।